आज का सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी सचमुच ही धमाकेदार होने वाला है। आज हमें ये तो पता चल जाएगा कि सच की आवाज को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। एपिसोड को फुल देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड हाइप का बटन जरूर दबा देना। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं प्रताप और सूर्यवंशी रमेश भाई पटेल की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, मगर रमेश भाई पटेल की एक दहाड़ से दोनों की बोलती बंद हो जाती है। तभी राघव सिंह आगे आता है। वो उनको कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी रमेश भाई पटेल कहते हैं, रघु इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हो? अगर धीमे से पूछते तो भी मैं बता देता। 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ। तभी अभय सिंह कहता है, तुम किसको फोन कर रहे हो? रमेश भाई पटेल कहते हैं कि तुम्हें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो मुंह पर उंगली रखते हैं और अभय सिंह को चुप रहने के लिए कहते हैं। युवराज सिंह कहता है, ए रमेश पटेल। ये सुनते ही रमेश भाई पटेल का और गुस्सा बढ़ जाता है। वो युवराज सिंह को कहते हैं, ओए एकदम चुप, मैंने कहा ना एकदम चुपचाप खड़े रहो। तभी वो अंजलि को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि रमेश भाई पटेल बोल रहा हूँ। नाम सुनते ही अंजलि को वो दिन याद आते हैं जब किसी समय में रमेश भाई पटेल अंजलि के साथ खड़े थे। अंजलि उनको कहती है, आप? रमेश भाई पटेल कहते हैं कि मेरा नाम सुनकर चौंको मत बेटा, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म देखोगी तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अंजलि उनको कहती है कि ये क्या बोल रहे हो आप? वो कहते हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। मेरा एक आदमी तुम्हारे पास पहुँच ही रहा होगा, उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ है। उस दिन पोलिंग बूथ में जो कुछ भी हुआ सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। ये सुनते ही अंजलि हैरान हो जाती है और वहाँ पर अंजलि के सारे दुश्मन चौंक जाते हैं। रमेश भाई पटेल अंजलि से कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तुम देख लेना, उन्हें देख भी लो और अच्छी तरह से परख भी लो और निर्वाचन आयोग में एक अपील करो, पुनर्निर्वाचन की याचिका दायर करो, केस ठोक दो। ये सुनते ही मंत्री बौखला जाता है। वो रमेश भाई पटेल पर हाथ उठाता है। रमेश भाई पटेल उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको दूर पटक देते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें पता होता कि रमेश भाई पटेल कौन है तो तुम ये हमाकत नहीं करते। वो कहते हैं, रघु बता दो इन्हें, रमेश भाई पटेल कोई लोकल लेवल का एमएलए नहीं है, देश जानता है कौन है रमेश भाई पटेल, इसलिए तुम सब कुछ करना मगर ये गलती मत करना, अच्छे से नाम याद रख लो मेरा। रमेश भाई पटेल अंजलि को कहते हैं, तुम दरवाजे पर देखो, आदमी पहुंच गया होगा मेरा। तभी अंजलि पीछे मुड़कर देखती है, वो बंदा पहुंच जाता है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, हाँ अंजलि, बंदा पहुंच गया ना मेरा? अंजलि कहती है, हाँ एक आदमी आया तो है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, हाँ हाँ शाबाश, वो डॉक्यूमेंट्स ले लो और सारे पढ़ लो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा उस फाइल में, उसमें सारी फोटोग्राफ्स हैं और वीडियोस हैं। तुम्हें पढ़कर ये पता चल जाएगा कि कैसे झूठ के बल पर चुनाव जीता गया है। सारे सबूत हैं उसमें कि कैसे तुम्हारे पिताजी के बल पर उनकी व्हीलचेयर के नीचे बॉम्ब लगाकर, पब्लिक को डराकर धमकाकर, बूथ जमा कर बूथ पर कब्जा करके कैसे ये चुनाव जीता गया है। सारे प्रमाण हैं उसमें। तुम तो बस रीपोलिंग की अर्जी दे दो और कुछ नहीं। मैंने सारे शहर के प्रेस रिपोर्टर को इतला दे दी है। कल तक सारे शहर को ये पता चल जाएगा कि कैसे इन्होंने बेईमानी करके चुनाव जीता है। अंजलि कहती है, पर आप मुझे एक बात बताइए कि आप अचानक से वहाँ कैसे पहुँच गए? आप तो थाने में थे। और अमन जी के खून के बारे में भी रमेश भाई पटेल कहते हैं, हाँ हाँ उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं जानता हूँ तुम अभी पूरी तरह टूट चुकी हो, अगर तुम्हें इस वक्त टूटना नहीं है, लड़ना है, हारना नहीं है, जीतना है। मैं जानता हूँ दुश्मनों की सेना सामने है, मगर तुम्हें जीतना तो है। अर्जुन पर जब जब विपत्ति आती है ना अंजलि, तो श्री कृष्ण जी आ जाते हैं। मैं आकर खड़ा हो गया हूँ तुम्हारे लिए, बस अब तुम लड़ो और जीतो। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो बस रीपोलिंग की अर्जी देनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये कहकर रमेश भाई पटेल फोन काट देते हैं और अंजलि उस बंदे से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेती है। वो बंदा कहता है, तो मैं अब जाऊं? अंजलि उसे कहती है, हाँ हाँ आप जाइए। तभी अंजलि सारे पेपर्स चेक करने लग जाती है। तभी पद्मा आती है। वो कहती है कि क्या हुआ वकील दीदी? अंजलि उसको बताती है कि इस फाइल में सारे सबूत हैं। पद्मा कहती है, कैसे सबूत? अंजलि कहती है कि किस तरह नाव में घपला किया गया था। ये सारे सबूत और कागजात लेकर मुझे कल पहुंचना पड़ेगा। एक बार फिर से चुनाव होगा। तो वहाँ पर राघव सिंह रमेश भाई पटेल को कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट क्या है? रमेश भाई पटेल कहते हैं कि तुम धीरज रखो,
मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि मेरा इसमें इंटरेस्ट क्यों है, मेरा इससे क्या लेना देना है। अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगे रघु। जी युवराज, जिसने तुम्हारे बेटे का कत्ल किया और तुम ये सब जानते थे। इसने 21 साल पहले वो ब्लास्ट करवाया, धमाका करवाया। तुम्हें सब पता था कि इसमें कौन कौन शामिल है। ये उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी, सोनल राजवंशी और ये दामोदर मजूमदार। तुम सब जानते हो, लेकिन तुमने उसके बाद भी तुमने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया। इसके लिए तुम कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने दुनिया के हर बाप को लज्जित किया है रघु। तभी भैव कहता है कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अभय सिंह कहता है कि आप जाइए यहाँ से, मगर रमेश भाई पटेल कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ, क्योंकि सच्चाई की ताकत है रमेश भाई पटेल के पास। मेरा सच आप लोगों की तरह झूठ की बैसाखियों पर नहीं टिका है। झूठ बोलते हो आप लोग, झूठ। और राघव सिंह से कहते हैं, अदालत में कटघरे में खड़े होकर हर आदमी गीता की सौगंध खाता है और तुम वहाँ पर खड़े होकर झूठ बोलते हो। लेकिन मेरी गीता मेरी रह में है, मेरी सांसों में है, मेरी आत्मा में है, इसीलिए सच की ताकत है मेरे पास। तभी सादिका कहती है, आखिर आप चाहते क्या हैं? भजन सिंह भी कहता है, हाँ हाँ आप बताइए ना क्या चाहते हैं, मिलकर सेटल कर लेंगे। रमेश भाई पटेल कहते हैं, मुझसे सेटल करेंगे आप? हाँ, फेंक दीजिए पासा। पासा फेंकने में कोई भी नुकसान नहीं होता और कोई बिकने वाला इंसान नहीं होता। अब सेटलमेंट नहीं होगा, कटघरे में खड़े होंगे आप सब लोग। अमन सिंह राजपूत मर्डर केस की फाइल रीओपन हो चुकी है और केस भी दायर हो गया है। अब तुम देखना, एक एक आदमी कटघरे में होगा। अभी राघव सिंह कहते हैं कि तुम इन सब के बीच क्यों पड़ रहे हो रमेश जी, हमारा आपसी परिवार का मामला है। अभी रमेश भाई पटेल कहते हैं कि तुम किस परिवार की बात कर रहे हो? परिवार में अपराध को ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। मैं क्या देख कर गया था, माँ बाप, बेटा, बहू, बच्चे, एक भरा भुरा परिवार था। आज मैं क्या देख रहा हूँ, रिश्तों का कंकाल। इसे तुम परिवार कहते हो राघव सिंह राजपूत? तभी मंत्री पहले अपनी इतनी बेइज्जती करवा कर भी बाज नहीं आता और रमेश भाई पटेल को कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास, अब निकलो जहाँ से। रमेश भाई पटेल उसे कहते हैं, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर, तुम्हारा तो पूरा इंतजाम हो चुका है, इसलिए फुदकना बंद करो। अपने भेजे में एक बात बिठा लो, जब जब श्री कृष्ण जी आते हैं तुम्हारे जैसे दुष्टों का अंत करके जाते हैं। और राघव सिंह राजपूत, तुम कुछ ऐसा घटने वाला है कि तुम फिर कभी आईने के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। राधिका फिर से कहती है, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, अब आप जहाँ से निकल जाइए। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि मैं जहाँ रुकने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि ये घर अब घर नहीं रहा, ये एक मंदिर था, अब आप लोगों ने महखाना बना दिया है, जहाँ पर अब तो शराब की नदियाँ बहती हैं। ये कहकर वो कहते हैं कि मैं चलता हूँ। तभी काव्या उनको पीछे से कहती है कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप जहाँ पर क्या करने आए थे। रमेश भाई पटेल पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि शायद तुमने सुना नहीं कि सबको कटघरे में खड़ा करने आया हूँ, हमारे भाई को, तुम्हारे पिता को, अमन सिंह राजपूत के कत्ल केस में। उसके पीछे एक कहानी है, वो कहानी बताने के लिए आया हूँ। अब यह उनसे सवाल करती है, वो कहती है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? रमेश भाई पटेल कहते हैं, देखिए मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं आपको ये बताऊँ कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन इंसानी तौर पर बता देता हूँ कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। आप लोग भी सुन ले, साक्षी चौधरी आने वाली है अमेरिका से, लेकिन वो जब आएंगी ऐसा धमाका होगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। धीरज रखिए, धीरज, सब पता चल जाएगा। रमेश भाई पटेल सबको कहते हैं जय द्वारकाधीश और कहते हैं कि चलता हूँ। अभी युवराज सिंह कहता है कि बच नहीं पाओगे। रमेश भाई पटेल कहते हैं कि मेरी जिंदगी का फैसला तुम करोगे। वो कहते हैं, आदमी आदमी को क्या देगा, जो देगा खुदा देगा। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, पाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। रमेश भाई पटेल गिनी को कहते हैं कि सब पता है मुझे, तुम्हें कैसे फंसाया गया है। अभिमन्यु भी ऐसे ही फंसे थे चक्रव्यूह में, लेकिन उस युग में उन्हें पता नहीं था कि चक्रव्यूह में से बाहर कैसे आना है। लेकिन इस युग की अभिमन्यु अंजलि अवस्थी को बाहर निकाल लेंगे हम, वो चक्रव्यूह टूटेगा। ये रमेश भाई पटेल का वादा है। सबकी बोलती बंद करके रमेश भाई पटेल वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री कहता है कि फॉलो करो इसे, पता करो कि ये रहता कहाँ है और इसकी जो क्लाइंट है साक्षी चौधरी, ये इंडिया किस सिलसिले में आई है।
अंजलि के दुश्मनों की पार्टी का मजा तो खराब हो जाता है, साथ ही उनका चैन और रातों की नींद भी उड़ने वाली है। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है, मगर आने वाले एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे एरका से साक्षी भी आने वाली है, वो अंजलि को अमन का कौन सा सच बताने वाली है। ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही हाइप का बटन भी दबा देना। कल मिलते हैं धमाकेदार एपिसोड की अपडेट लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।